हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12th मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे थे। जो न्यू टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो इन दिस सेक्शन वी विल यूज़ द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। हम मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए भी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट यूज़ में लेंगे। So we will use the concept of derivatives to calculate the maximum or minimum values of various functions. In fact, we will find the turning points of the graph of a function. Turning points मतलब जैसे इस टाइप से अगर कोई ग्राफ है तो इसके टर्निंग पॉइंट्स, ये टर्निंग पॉइंट हुआ, ये टर्निंग पॉइंट हुआ, तो ये टर्निंग पॉइंट्स हम पता लगाएंगे and thus find points at which graph reaches its highest or lowest locally. तो ये टर्निंग पॉइंट्स पता लगा के हम ये पता लगाएंगे कि ग्राफ जो है वो अपनी हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट्स पे कहाँ कहाँ रीच कर रहा है। द नॉलेज ऑफ सच पॉइंट्स इज़ वेरी यूज़फुल इन स्केचिंग द ग्राफ ऑफ ए गिवन फंक्शन। इन पॉइंट्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी है अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं। अगर आपको पता है, सपोज़ आपको कोई फंक्शन गिवन है f(x), आपको पता है कि इस फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमा 2 पे है, तो आप इसका मैक्सिमा 2 पे बनाओगे। और अगर आपको पता है कि इसका जो इस फंक्शन का जो मिनिमम है वो -2 पे है, तो आप इसका ये मिनिमम हो जाएगा -2 पे और ये हो जाएगा इसका मैक्सिमा। ओके, फर्दर वी विल ऑल्सो फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ ए फंक्शन दैट आर नेसेसरी फॉर द सोल्यूशन ऑफ मैनी अदर अप्लाइड प्रॉब्लम। अब सपोज अपना ग्राफ इस टाइप से है, तो देखो अब इसमें मैक्सिमा बहुत सारे हैं, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, लेकिन ये क्या है, हाईएस्ट मैक्सिमा है। मतलब इस ग्राफ की मैक्सिमम हाइट मैं बोलूँ तो वो यहाँ पे आएगी ना, तो दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और मिनिमा की बात करूँ तो ये इसका मिनिमा है। तो इस तरह से किसी ग्राफ का एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा भी हम डेरिवेटिव्स की मदद से पता लगा सकते हैं। Let us consider the following problems that arise in day to day life. Day to day life में जो कुछ problems आती है वो देखते हैं। The profit from a grove of orange trees is given by Px is equals to ax plus b square. मतलब एक ऑरेंज ट्रीज़ से अपने को कितना प्रॉफिट हुआ है, मतलब उस ट्रीज़ पे जितनी ऑरेंजेस है अगर मैं उसको सेल करती हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में ना। Px इज इक्वल्स टू ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, वेयर a कॉमा बी आर कॉन्स्टेंट, a और b जो है वो कॉन्स्टेंट है, और x क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज़ पर एकड़। x क्या दे रखी है कि 1 एकड़ में कितनी नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज़ है। सो हाउ मैनी ट्रीज़ पर एकड़ विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो हर एकड़ में जितनी ट्रीज़ होएगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होएगा। तो एक्चुअली मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ ट्रीज़ निकालनी है पर एकड़, इस टाइप से ना। ए बॉल इज़ थ्रोन इनटू द एयर, सेकेंड एग्जाम्पल देखना। ए बॉल थ्रोन इनटू द एयर फ्रॉम ए बिल्डिंग 60 मीटर्स हाई। एक बॉल अपन ने हवा में फेंकी एक बिल्डिंग पे जो कि 60 मीटर्स हाई है। ट्रैवल्स अलॉन्ग ए पाथ गिवन बाय hx इज इक्वल्स टू 60 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 60। वो जिस पाथ के अलॉन्ग ट्रैवल कर रही है वो हम कैसे दे रहे हैं, hx इज इक्वल्स टू 60 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 60, वेयर x इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग। x जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिल्डिंग की, और hx जो है वो हाइट है बॉल की। व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट द बॉल विल रीच। तो वो कौन सी मैक्सिमम हाइट होएगी जहाँ पे बॉल रीच करेगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, जैसे थर्ड क्वेश्चन कहता है, एन एपेक हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज़ फ्लाइंग अलॉन्ग द पाथ गिवन बाय द कर्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। A soldier placed at the point 1, 2 wants to shoot the helicopter when it is nearest to him. What is the nearest distance? तो जो सोल्जर है, जो कर्व का पाथ मतलब हेलीकॉप्टर जिस पाथ पे मूव कर रहा है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। जो सोल्जर है वो 1, 2 पॉइंट पे उस हेलीकॉप्टर को शूट करना चाहता है जब वो उसके सबसे नज़दीक होगा। तो व्हाट इज़ द नियरेस्ट डिस्टेंस। तो इस टाइप के जो नियरेस्ट डिस्टेंस, मैक्सिमा, मिनिमा, प्रॉफिट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करो,
या जो नियरेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस है, ये सब भी हम किसकी मदद से करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की मदद से। इन ईच ऑफ द अबाउ प्रॉब्लम देयर इज समथिंग कॉमन, दैट इज़ वी विश टू फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द गिवन फंक्शन। इन सब चीज़ों में जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि हम हर फंक्शन का क्या निकालना चाह रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़। In order to take such problems, we first formally define maximum और minimum values of a function. इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे उस फंक्शन की। ओके स्टूडेंट, सो इन सब प्रॉब्लम्स में जो वन थिंग कॉमन है दैट इज़ वी विश टू फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। हमको क्या निकालनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इन ऑर्डर्स को करने के लिए सबसे पहले हमको किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फॉर्मली डिफाइन करना पड़ेगा। पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग सच पॉइंट। फिर हम उस फंक्शन के कुछ मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइन करेंगे और फिर उनको टेस्ट करेंगे। सो डेफिनेशन थर्ड देखते हैं। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई। एफ कोई मेरे को फंक्शन दे रखा है जो कि इंटरवल आई पे डिफाइंड है। देन एफ इज़ सेड टू हैव ए मैक्सिमम वैल्यू इन आई। एफ की मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, मतलब ये कोई मेरे को इंटरवल दे रखा है सपोज आई, और इस इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है। तो इस इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है तो एफ़ की मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, क्या कहलाएगी, एफ़ की मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी इस इंटरवल में। इफ़ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी इन आई सच दैट एफ ऑफ सी इज़ ग्रेटर दैन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई। अगर इस आई के अंदर ही ऐसा कोई पॉइंट सी है कि उस पॉइंट पे मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं तो वो हमेशा बड़ी आएगी एफ ऑफ एक्स से, और एक्स को मैं कुछ भी वैल्यू दे सकती हूँ जो कि उस इंटरवल में है। तो एफ ऑफ सी अगर एफ ऑफ एक्स से बड़ा है तो मैं क्या कहूँगी कि वो जो फंक्शन एफ है वो मैक्सिमम है। द नंबर एफ सी इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू। तो जो पॉइंट सी है वो तो कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जो एफ ऑफ सी है वो क्या कहलाएगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी एफ की उस इंटरवल आई में। एंड पॉइंट सी इज़ कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आई। Second, f is said to have a minimum value in I if there exists a point c in I such that f of c is less than f of x. f जो है वो मिनिमम वैल्यू कहलाएगी I में अगर एक पॉइंट I ऐसा एग्जिस्ट करता है, ऐसा पॉइंट c एग्जिस्ट करता है I में कि f of c किससे छोटा हो स्टूडेंट्स, f of x से। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई, मतलब उस इंटरवल I में जितने भी x हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे x हैं, इन सारे x के लिए अगर यहाँ पे एक ऐसा c है कि f ऑफ c जो है वो f ऑफ x से छोटा है ना, तो मैं क्या कहूँगी कि जो फंक्शन है उसकी c पे क्या है, मिनिमम वैल्यू है। इन दिस केस f ऑफ c इज़ कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f इन i एंड द पॉइंट c इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू इन i। f इज़ सेड टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू इन i। f की एक्सट्रीम वैल्यू कहलाएगी i में इफ़ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c इन i, एक ऐसा पॉइंट c i में एग्जिस्ट करता है सच दैट f ऑफ c इज़ आइदर ए मैक्सिमम वैल्यू और ए मिनिमम वैल्यू ऑफ f इन i। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इस तरह से एक्सट्रीम वैल्यू कब कहलाएगी, एक्सट्रीम वैल्यू कहलाती है अगर f ऑफ c या तो मैक्सिमा वैल्यू हो या फिर मिनिमम वैल्यू हो f की i में, तो वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम वैल्यू कहलाती है। द नंबर f ऑफ c इन दिस केस इज़ कॉल्ड एन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ f इन i एंड द पॉइंट c इज़ कॉल्ड एन एक्सट्रीम पॉइंट। तो ये इस केस में जो f ऑफ c है वो एक्सट्रीम वैल्यू कहलाता है, मतलब चाहे मैक्सिमा वैल्यू हो चाहे मिनिमम वैल्यू हो, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू कहेंगे, ठीक है ना। और जो पॉइंट C है वो क्या कहलाता है, एक्सट्रीम वैल्यू का पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है। सो रिमार्क्स देखो, इन फिगर 6.9, अगर फिगर 6.9 की अपन बात करते हैं तो फिगर 6.9 A, B and C we have exhibited the graphs of certain particular function help us to find the maxima and minima value। अब मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट आप ग्राफ की मदद से भी कर सकते हो ना। तो ये एग्जाम्पल फिगर 6.9 में जैसे ये फिगर्स दे रखे हैं, मैंने कुछ वैल्यूज़ बनाई हैं। सो थ्रू ग्राफ्स वी कैन इवन फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट
विच इज़ नॉट इवन डिफरेंशिएबल। तो ग्राफ की मदद से मैं जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उसके भी मैक्सिमा और मिनिमा पता लगा सकती हूँ। जैसे कि ये वाला ग्राफ है, फर्स्ट वाला अगर आपको दिख रहा है ए वाला, तो ये ग्राफ में यहाँ पे इसका क्या आया है, मैक्सिमा। ये जो सेकंड वाला ग्राफ है, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पे ये 1 और 4, तो इस ग्राफ के हम मैक्सिमा मिनिमा के लिए नहीं बोल सकते हैं। ये जो सी पॉइंट है यहाँ पे इसका क्या आया है, मिनिमा आया है ना, सबसे लोवेस्ट वैल्यू इसकी सी पे है, लेकिन हाईएस्ट वैल्यूज़ कहाँ हैं ये अभी हम इसमें पता नहीं लगा सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मैक्सिमा आया है, यहाँ पे इस ग्राफ का क्या आया है स्टूडेंट्स, मिनिमा आया है। क्लियर। तो इस तरह से ग्राफ की मदद से भी हम पता लगा सकते हैं कि इस ग्राफ का मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे होगा। तो आप जो डेरिवेटिव्स की मदद से पता लगाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लासेस में जब इसके एग्जांपल्स करेंगे तब और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये एक बार वापस गो थ्रू करना, इन चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्ट्स इनके क्लियर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।